मैं कुछ ना जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। 5 अक्टूबर टीचर्स डे, इल्म की मशालें रोशन करने वालों को सलाम। टोबा टेक सिंह में असासा के आलमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 में तकरीब का इनेकाद किया गया। MPA अमजद अली जावेद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और जिला भर से असातिज़ा और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। अपडेट कर रहे हैं कि टोबा टेक सिंह में असासा के आलमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 में तकरीब का इनेकाद किया गया। MPA अमजद अली जावेद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और जिला भर से असातिज़ा और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। असातिज़ा के आलमी दिन के मौका पर टोबा टेक सिंह में मरकजी तकरीब टोबा टेक सिंह के गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 में जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर टोबा मोहम्मद नईम ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। असातिज़ा को जो है वो हीरो अवार्ड से भी नवाजा। हमारे साथ मौजूद हैं, से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइए कि असातिज़ा जो है वो कौम के मेमार हैं, इनके जो है बगैर मुआशरा जो है वो तरक्की की मनाज़िल तय नहीं कर सकता। आज असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर आज 5 अक्टूबर को हमने यहाँ पे एक तकरीब मुनक्किद की और इसमें बेसिकली हम असातिज़ा को जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो बच्चों की तालीम फ़रोग़ तालीम के लिए वक्फ़ कर दी हैं, उनकी काविशों को सराहने के लिए हमने एक तकरीब यहाँ पे रखी, जिसमें पूरे ज़िला भर से हमने कुछ 76 जो असातिज़ा कराम हैं उनको सिलेक्ट किया और उनको ना सिर्फ एक असनाद पेश की बल्कि उसके साथ साथ खराज तहसीन भी पेश किया, उनका शुक्रिया अदा किया। और ये तमाम चारों तहसीलों से हमने ये असातिज़ा कराम को सिलेक्ट किया था। उनकी सिलेक्शन का जो एक बड़ा मेरिटोरियस किस्म का क्राइटेरिया जो है वो रखा गया था। जी बिल्कुल, असातिज़ा को जो है वो हीरो अवार्ड से भी नवाजा गया था। इस वजह से उनका ये कहना है कि असातिज़ा की खिदमत जो है वो तलीमी शोबे में और जो है वो दीगर शोबे में कभी भी जो है वो फरामोश नहीं की जा सकती। जी अहमद नदीम, बहुत शुक्रिया। टोबा की तरह जंग में भी असातिज़ा के हीरो टीचर्स डे का इनेकाद। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जंग सदर में मरकजी तकरीब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मरहबा नेमत की खुसूसी शिरकत, असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया। अपडेट कर रहे हैं कि जंग में भी असातिज़ा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। हीरो टीचर्स डे का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जंग सदर में मरकजी तकरीब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मरहबा नेमत की खुसूसी शिरकत, असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर में आज असातिज़ा का दिन जो है वो मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में जंग में भी जो है वो मरकजी तकरीब जो है वो उसका इनेकाद किया गया है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मरहबा नेमत की जानिब से खुसूसी शिरकत की गई है और असातिज़ा को जो है वो खराज तहसीन पेश किया गया। हमारे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आज के इस दिन के हवाले? अस्सलाम वालेकुम। आज टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए थे। टीचर्स जो है हमारा एक कौमी असासा है एंड आज हम सब जहाँ पर भी हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर टीचर्स एंड मैं टीचर्स को बहुत ज़्यादा ट्राइब्यूट और सलाम पेश करती हूँ। थैंक यू। आज जो भी पाकिस्तान फल फूल रहा है, तरक्की कर रहा है, वो असातिज़ा की कोशिशों से और लगन के नतीजा है। जी रमज़ान, बहुत शुक्रिया आपका। और जंग के स्पीडर कॉलेज में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात की जानिब से केक काटा गया है। असातिज़ा को फूल भी पेश किए गए। यौम असातिज़ा पर डायरेक्टर स्पीडर कॉलेज कर्नल रिटायर्ड रियाज खान की जानिब से भी असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया है। अपडेट कर रहे हैं कि जंग के स्पीडर कॉलेज में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात की जानिब से केक काटा गया। असातिज़ा को फूल पेश किए गए। यौम असातिज़ा पर डायरेक्टर स्पीडर कॉलेज कर्नल रिटायर्ड रियाज खान की जानिब से असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तलबा और तालिबात की जानिब से केक भी काटा गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज आलमी यौम असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। स्पीडर कॉलेज में भी तकरीब का एहतमाम किया गया। तालिबात की जानिब से केक काटा गया और अपने असातिज़ा को जो है वो तोहफ़े भी पेश किए गए। मेरे साथ कुछ तालिबात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा बताइएगा, आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे? हज़रत अली का कौल है कि जिसने हमें एक भी लफ्ज़ सिखाया वो हमारा असातिज़ा कराम है। आज हमारे स्पीडर कॉलेज में टीचर्स डे मनाया गया। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हमारे सब टीचर्स स्पीडर के मेल्स फीमेल्स बहुत अच्छे हैं। मैं इन सब का थैंक यू करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल, असातिज़ा की अहमियत को उजागर किया जा रहा है। मेरे साथ डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज मौजूद हैं। सर बताइएगा, आज के दिन की मुनासबत से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सिटी 41। आज हमने टीचर डे सेलिब्रेट किया है और मेरा अपने टीचर को अपना बैफ़ित सरबा इदारा ये उनको पैगाम है कि जो हमसे सबसे बड़े टीचर थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी टीचरों को फॉलो किया जाए, उनके जो फैसला उसके ऊपर फॉलो किया जाए, क्योंकि सबसे बड़े मौलम वही थे। लीडरशिप क्वालिटीज़ देखें, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ जो टीचर है एक लीडर भी है, मेंटोर भी है, मोटिवेटर भी है
اور بچوں کے لیے وہ مشعل راہ بھی ہے. تو ہمیں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کو فالو کریں گے تو ہمارے ٹیچر اپنے بچوں تک ایک بڑا اچھا میسج کنوے کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ جی. جی بالکل، آج جو ہے وہ ٹیچرز کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور تمام تر اساتذہ اور طلبہ کی جانب سے اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ اساتذہ کی جو محنت ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے. جی وسیم، بہت شکریہ آپ کا. ڈے کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی ورلڈ ٹیچرز ڈے کے موقع پر سلیم حبیب ایجوکیشن کمپلیکس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. پرنسپل محمد اظہار الحق، اسسٹنٹ مینیجر زبیر خالد کی شرکت اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی ورلڈ ٹیچرز ڈے کے موقع پر سلیم حبیب ایجوکیشن کمپلیکس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. پرنسپل محمد اظہار الحق، اسسٹنٹ مینیجر زبیر خالد کی شرکت اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، ورلڈ ٹیچرز ڈے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے سلیم حبیب ایجوکیشن کمپلیکس میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. جب اساتذہ آئے تو بچوں نے ان پر گل پاشی کی. ان کے اعزاز میں جو ہے وہ کیک بھی کاٹا گیا اور ان کو تحائف بھی تقسیم کیے گئے. اس حوالے سے ٹیچر بھی خاصے خوش ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کو خاصی آنر دی. ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ لوگوں کے اہتمام میں تقریب کا انعقاد کیا گیا؟ سب سے پہلے تو بچوں کو تھینک یو ویری مچ کہ اٹس اے آنر فار آل ٹیچرز کہ انہوں نے اتنی رسپیکٹ دی اور ہماری ویلکم کیا، وارملی ویلکم کیا. اور بہت سے پرفارمنسز ہم نے ریڈی کی ہیں. کیک کٹنگ سرمنی ہوئی ہے. آئی فیل ویری لکی ٹو بینگ اے ٹیچر اینڈ تھینک یو سو مچ اینڈ تھینکس ٹو آل دا اسٹوڈنٹس آف دا ورلڈ. تھینک یو. اساتذہ کے اعزاز میں اس تقریب کا اہتمام کیا گیا. بلا شبہ اساتذہ کے لیے یہ ایک آنر کی بات ہے کہ ان کے طلبہ نے ان کو عزت دی، ان کو اہمیت دی. بلا شبہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے اساتذہ کا احترام کرتی ہیں. جی مبشر، بہت شکریہ آپ کا. قومی اساتذہ کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا. مریم نواز نے کہا اساتذہ ہی معاشرے کے حقیقی معمار ہوتے ہیں. علم کا نور پھیلانا اور نئی نسل کی تربیت مقدس فریضہ ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ استاد انسانی ذہنوں کو علم و فنون سے نئی جہت عطا کرتا ہے. محنت اور لگن سے پڑھانے والے اساتذہ حقیقی ہیرو ہیں. اساتذہ صرف تعلیم نہیں دیتے بلکہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا فن بھی سکھاتے ہیں. مریم نواز نے مزید کہا کہ آج جو کچھ بھی ہوں اس میں اساتذہ کرام کے کردار کو فراموش نہیں کر سکتی. اساتذہ کی عظمت اور کردار کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہیں. اساتذہ کی عزت و تقدیم کرتے ہیں. حقیقت میں ہر دن آپ کے نام ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹیچرز ڈے کے موقع پر مریم نواز کو اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے. مریم نواز نے کہا کہ اساتذہ ہی معاشرے کے حقیقی معمار ہوتے ہیں. علم کا نور پھیلانا اور نئی نسل کی تربیت مقدس فریضہ ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا استاد انسانی ذہنوں کو علم و فنون سے نئی جہت عطا کرتا ہے. محنت اور لگن سے پڑھانے والے اساتذہ حقیقی ہیرو ہیں. اساتذہ صرف تعلیم نہیں دیتے بلکہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا فن بھی سکھاتے ہیں. مریم نواز نے مزید کہا کہ آج جو کچھ بھی ہوں اس میں اساتذہ کرام کے کردار کو فراموش نہیں کر سکتی. اساتذہ کی عظمت اور کردار کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہیں. اساتذہ کی عزت و تکریم کرتے ہیں. حقیقت میں ہر دن آپ کے نام. کہ ٹیچرز ڈے کے حوالے سے ملک بھر میں تقریبات کا سلسلہ ایک طرف جاری ہے تو دوسری جانب دنیا بھر میں ٹیچرز کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستانی اساتذہ ستم ظریفی کا شکار ہیں. فیصل آباد جھنگ چنڈیوٹ کے ٹیچرز مطالبات کے حق میں سڑکوں پر دھکے کھانے پر مجبور ہیں. اساتذہ اپنے نام سے مخصوص دن کو ہی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. جھنگ کے اساتذہ رہنما اور بڑی تعداد میں مختلف سرکاری سکولز کے اساتذہ کا ایجوکیشن کمپلیکس میں احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں. اویس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اویس، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، جنگ میں اساتذہ اپنے مطالبات کے حق میں جو ہے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. یوم اساتذہ کو یوم سیاہ کے طور پر جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے میں پریزیڈنٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے مارفیاض صاحب موجود ہیں، سے بات کریں گے. سب بتائیے گا کیا مطالبات ہیں اور احتجاج کا سلسلہ جو ہے آج چھٹے روز بھی جاری ہے، 5 روز سے تدریسی عمل کا بھی بائیکاٹ کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکر گزار ہوں میڈیا کا کہ آپ نے ہمیشہ ہمارے احتجاج میں وائٹل رول پلے کیا. آج پوری دنیا میں ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی کہ ہم جو پنجاب کے ٹیچرز ہیں
हम पिछले 6 दिनों से सरापा एहतजाज हैं और हुकूमती पॉलिसियों की भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जो असातिज़ा के साथ ये हुकूमत खिलवाड़ कर रही है वो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम भरपूर एहतजाज करेंगे। अभी ये हमारे एहतजाज जो हैं वो ज़िलाई लेवल पे हैं और अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना किए गए तो इंशाअल्लाह इसका जो दायरा कार है वो सूबाई लेवल तक हम इसको फैलाएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। आज इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हीरो टीचर्स की एक लिस्ट बनाकर उन्हें अवार्ड दिए जा रहे हैं। हालांकि मैं कहता हूं कि हीरोज़ ये हैं जो धूप में, जो सख्त गर्मी में अपने हकूक़ के लिए भरपूर एहतजाज में हैं। मैं हीरोज़ इनको डिक्लेयर करता हूं और वो नाम नहाद लोग कागज़ का टुकड़ा लेकर अपने और अपनी कम्युनिटी के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं उनकी भरपूर मजम्मत करता हूं और अपने अफसरान बाला को भी ये वार्न करता हूं कि क्राइटेरिया भी हमें बताया जाए कि जो आज लिस्ट जो शेयर हुई है जिनको वो हीरो टीचर जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अवैस आपका। कि फैसलाबाद आलपजी एसोसिएशन का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज, सिविल डिफेंस की कार्रवाइयों के खिलाफ नारेबाजी। आलपजी दुकानदारों का कहना है कि मुआशी कत्ल बंद किया जाए, सिविल डिफेंस की जानिब से बेजा कार्रवाइयां की जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एलपीजी एसोसिएशन की जानब से जो दुकानें सील की जा रही हैं उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज। अच्छा बताइएगा क्या डिमांड्स हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो 41 का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी कवरेज के लिए तशरीफ लाए। सर सब तो पहले तो कि कोई भी गैस ना घरों के नहीं आ रही जिसकी वजह तो फिलिंग करनी ने एक मजबूरी है। फिर इंतजामिया ने एक SOPs बनाया सी कि जिहदे विच सेफ्टी ते काम करना वा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ LPG ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ 200 ਦੁਕਾਨ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਈ। ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਵੇਖਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ, 8 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ SOPs ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2021 2022 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। आप बताइएगा। हमारा भी यही मुतालबा है कि हमें जौन सी SOPs के बारे में बताया था उन्होंने, हमने वो SOPs भी पूरे किए सारे, और तारे वगैरह दुकानें वगैरह हर चीज़ हमने अंडरग्राउंड की। उसके अलावा हमने मतलब सिलेंडर जौन से है लोकल सिलेंडर भरने छोड़ दिए। हम जो कंपनी वाले सिलेंडर आते हैं, ब्रांडेड सिलेंडर आते हैं, हम वो भरते हैं। उसके बावजूद भी रोज़ाना हमें जुर्माने होते हैं, तो हमें जुर्माने भी तरह तरह के। एलपीजी एसोसिएशन की जानब से एहतजाज किया जा रहा है कि उनकी जो दुकानें हैं फिलफोर जो बंद की जा रही हैं वो बंद ना की जाएं और इनका जो मुआशी कत्ल है वहाँ बंद किया जाए। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। टैक्स लोड जुर्मानों पर मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का सबर जवाब दे गया। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का फैसलाबाद में 22 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान। एक्सेल लोड की बिना पर 10,000 का जुर्माना किसी सूरत को बोल नहीं। ट्रांसपोर्टर्स फट पड़े, कहते हैं मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। 22 अक्टूबर को मुकम्मल तौर पर बेजाम हड़ताल होगी। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बेजा चलान और जो FIRs हैं वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। चौधरी असलम हमारे साथ मौजूद हैं, मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन। उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं। जी चौधरी साहब बताइएगा क्या कहेंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने हड़ताल की जी मरकज़ हमारा लाहौर में, लाहौर के मरकज़ी सदर की खिलाफ पर हम हड़ताल कर रहे हैं। हमारे मुतालबात गवर्नमेंट को पता ही है, जो है रोज़ हम करते हैं। इंशाल्लाह हमने जो भी हड़ताल कर दी है और गैर मुआयना मदद के लिए है कि इंशाल्लाह उम्मीद है हम कामयाब होंगे। गैर मुआयना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जाएंगे। और भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, जी आप बताइएगा क्या कहेंगे हड़ताल के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मुतफ़िका तौर पर पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन के मरकज़ी सदर हाजी शेर अली चौधरी साहब ने 22 अक्टूबर को हड़ताल गैर मुआयना मुद्दत पर जाने के लिए हमने ऐलान किया है, जिसमें मोटरवे पुलिस की बदमाशी, पेट्रोलिंग पुलिस की बदमाशी, जिसमें कम से कम मोटरवे पे वजन के हिसाब से 10,000 रुपये का चलान है।
तकरीबन 17.5 टन वजन पास था। अब उन्होंने वजन कम करके 10.5 टन में गाड़ी कर दिया, जिसमें हमारे फैसलाबाद के जो मेन मुतालबात हैं, हम जनाब डीसो साहब से ये मुतालबा करते हैं कि जो ज़िली लेवल के मसाइल हैं कि डीसो साहब हमारे हल किए करें। जिस ज़िले लेवल के मसाइल हैं उनको हल किया जाए और जो बेजा चलान किए जा रहे हैं उनको बंद किया जाए, वरना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल जारी रहेगी। जी फजील, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें सेहत के मैदान से, तो आपको बताएं कि फैसलाबाद के इलाजगाहों में सहूलियात का फकदान। इलाजगाहों में अद्वियात, इंजेक्शन, हिफाजती वैक्सीन नायाब। सच्चा बच्चा सेंटर में तैनात अमला गायब। मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट की रिपोर्ट पर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने जिला भर के 51 मराकज सेहत को फेल करार दे दिया। तफसीलात जानते हैं अजादार हुसैन से। जी अजादार, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद जिला भर की इलाजगाहों में सहूलियात का फुकदान है और मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट की जानिब से सहूलियात की निशानदेही करते हुए इसकी रिपोर्ट जारी की गई। माह सितंबर में 51 मराकज सेहत ऐसे हैं जिन्हें फेल करार दे दिया गया और महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से इसकी एक रिपोर्ट जारी की गई है। इन मराकज सेहत में सहूलियात के फुकदान से मुतल्लिक कहा गया कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अद्वियात नायाब हैं, हिफाजती वैक्सीन यहाँ पर मौजूद नहीं। इसके अलावा खून के हवाले से जो टेस्ट किए जाते हैं, जो किट्स स्क्रीनिंग की जाती है, वो किट्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। अमले की कमी है और अगर कहीं पे मराकज़ सेहत खुले हुए हैं तो वहाँ अमला जो है वो गायब है। जच्चा बच्चा की सहूलत के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से अमला तैनात किया गया, तो अमला जो है वो ड्यूटी से गायब रहता है। इस समय दीगर सहूलियात के फुकदान का जिक्र किया गया कि वहाँ पर वाशरूम इस्तेमाल के काबिल नहीं है, लाइट का इशू है और कहीं पर जो है वो डिलीवरी के हवाले से जो टेबल है वो वहाँ पे नॉन फंक्शनल है। अमले के बैठने के लिए वहाँ पे मुनासिब जगह का बंदोबस्त नहीं है, उनके लिए चेयर वगैरह का बंदोबस्त नहीं है। इससे मुतल्लिक माह सितंबर में 51 मराकज़ सेहत को जिला भर फैसलाबाद में फेल करार दे दिया गया है। जी अजादार, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से शाहराहों पर की गई खुदाई शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। सूसा रोड, किनार रोड, जड़ावाला पर वासा की जानिब से खुदाई की गई मगर सड़क की तामीर ना की जा सकी। शेखुपुरा रोड पर 1 साल कबल SNGPL की जानिब से की गई खुदाई पर भी कोई पैचवर्क ना हो सका। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद की जो शाहराह देखी जाए तो कहीं ना कहीं साइड किनारे खुदाई जो है वो मुख्तलिफ अदारों की जानिब से की गई है, जो कि कई महीने गुजरने के बाद भी कहीं मुकम्मल नहीं हो सकी, तो कहीं मुकम्मल होने के बाद उस पर पैच वर्क जो है वो नहीं किया जा सका। ख़ास तौर पर अगर बात करी जाए शहर की मेन शाहराहों की, तो जड़ावाला रोड, शेखुपुरा रोड और सत्याना रोड के अतराफ में पहले PTCL की जानिब से खुदाई की गई और PTCL की तारें बिछाई गई, जिसके बाद वो पैच वर्क मुकम्मल नहीं हो सका। तो उसके बाद दूसरा SNGPL की जानिब से सुई गैस के पाइप बिछाए गए मेन शेखुपुरा रोड पर, जिसको 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका, लेकिन इसके बावजूद रोड साइड पर पैच वर्क नहीं हो सका, जिसके बायस रोड मजीद खस्ताहाली का शिकार होता जा रहा है। जबकि रईसई कसर जो है वो वासा की जानिब से पूरी कर दी गई। शहर की अहम शाहराहें जिस पर कैनाल रोड, झुमरा रोड, सूसा रोड और इसके साथ साथ जड़ावाला रोड जो है, इस पर रोड साइड खुदाई कर दी गई। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त भी खुदाई के बाद काम का सिलसिला जारी है, लेकिन किसी जगह भी पैच वर्क मुकम्मल नहीं किया गया। 1 माह कबल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से भी खसूसी हिदायत जारी की गई थी कि जहाँ जहाँ मुख्तलिफ इदारों की जानिब से तामीराती तरक्याती काम किया जा रहा है, इसका साथ साथ पैच वर्क जो है वो भी मुकम्मल किया जाए ताकि रोड की खस्ता हाली जो है वो कम से कम हो सके और शहरियों को सफ़र जो है वो आसानी मुयसर आ सके। लेकिन इसके बावजूद शहर की अहम मरकजी शाहराहें जो है वो ताहाल पैच वर्क की मुंतज़िर हैं। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब शाह जमुना लालिया रोड गफलत की भेंट चढ़ने लगी। सड़क किनारे गहरे गड्ढे पड़ गए। गड्ढों के बायस रोड टूट फूट का शिकार। जो सड़कें ठीक हैं कम से कम उनकी देखभाल की जानी चाहिए। शहरी फट पड़े। तफसीलात जानते हैं शहजाद हसाम से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। ये लालियां का जो रोड है वो बिल्कुल चलने के काबिल है, लेकिन इसकी सड़क जो किनारों पर वो 3 से 4 फुट तक गड्ढे बन चुके हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी सकता है कि ये वाइड सड़क है जो चलने के काबिल है। यहाँ पर भी 3 से 4 फुट तक गड्ढे बन चुके हैं। महकमा हाईवे को इसका भी टूटने का इंतज़ार है, लेकिन जो बिलदार अमला है महकमा हाईवे का वो मुकम्मल तौर पर गायब है, जिसकी वजह से यहाँ पर अक्सर रात के औकात यहाँ पर हादसात मकबूल बन गए हैं। इसी गड्ढों की वजह से जो रोड है मजीद टूट फूट का शिकार हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर झंग जो है वो सड़कों के हवाले से कोई खासी तवज्जो नहीं दे रहा है। मेरे साथ राहगीर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा क्या कहना चाहिए, रोड मजीद टूट फूट का शिकार में जा रहा है? ये जो है ना हमारा जंग लालिया रोड, ये एक मेन रोड है।
इसको अगर हम शाहजीवना से जंग की तरफ देखें तो ये बिल्कुल चलने के काबिल भी नहीं है। और अगर यही रोड हम देखें शाहजीवना से लालिया की तरफ, रोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये भी साइडों से बिल्कुल ख़राब हो रहा है। हमारी डिप्टी कमिश्नर और ज़िला इंतज़ामिया से अपील है कि कम अज़ कम ठीक, जो ख़राब रोड है वो तो ये नहीं बनवा सकते, जो ठीक है उससे तो ख़राब ना होने दे, इस पर साइडों पे तो कोई मट्टी वगैरह दें। बिल्कुल राहगीर ने मुतालबा किया है ज़िले इंतज़ामिया से, जो रोड पहले से टूट फूट का शिकार है उनको तो ज़िले इंतज़ामिया खासी तवज्जो नहीं दे रही। जो रोड बिल्कुल ठीक है, कम से कम उन पर को देखें, उन पर साइडों पर जो मिट्टी डालकर उन पर तवज्जो दी जाए ताकि जो सड़क मजीद टूट फूट का शिकार ना हो। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। के फैक्ट्री प्लाजा और चक्की समेत दीगर कारोबारी मराकज़ के लिए ट्रांसफार्मर्स लगवाने के ख्वाहिशमंद सारिफीन के लिए अहम खबर। 25 kV, 50 और 100 kVA समेत 200 kVA ट्रांसफार्मर्स की कीमतों में वाज़ेह कमी। फेस्को और निजी कंपनीज के दरमियान मुआहदे के मुताबिक नवंबर में नए ट्रांसफार्मर्स मिलेंगे। नए डिमांड नोटिस कमी के साथ जारी करने का हुक्म तमाम सर्कल्स को जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 50 kVA, 25 kVA, 100 kVA और 200 kVA ट्रांसफार्मर्स लगवाने के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से तमाम तर ट्रांसफार्मर्स की जो कीमतें हैं उनमें वाज़ेह कमी देखने को आ रही है। अब फेस्को और निजी कंपनी के दरमियान मुआहदा जो है अब वो तय आ गया है। नवंबर के माह में कम कीमतों वाले ट्रांसफार्मर्स फेस्को को मौसूल हो जाएंगे और आइंदा जो 50 kVA, 25 kVA, 200 kVA ट्रांसफार्मर्स के डिमांड नोटिस हैं वो कमी के साथ कंज्यूमर्स को दिए जाएंगे। फेस्को काम का यही कहना है कि बिजली कनेक्शंस के जो मटेरियल है उसकी कीमतों में रिकॉर्ड कमी देखने को मिली है। ट्रांसफार्मर्स की कीमतों में 1 लाख से 2.5 लाख रुपए की जो कमी है वो सामने आई है, जो कि एक बड़ी कमी है। और इस कमी के साथ निजी कंपनी के साथ एग्रीमेंट फेस्को का तय पा चुका है। नवंबर के माह में जो नए ट्रांसफार्मर्स आएंगे वो कम कीमत पर सार्फिन को दिए जाएंगे। जिन सार्फिन की जानिब से 200 kVA, 350 और 25 kVA ट्रांसफार्मर्स के डिमांड नोटिस की फीसें अदा कर दी गई हैं, उनकी फीसों में हरगिज़ जो है वो कमी नहीं की जाएगी। उनको उन्हीं कीमतों पर ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो फराहम किए जाएंगे, क्योंकि फेस्को के पास इस वक्त जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो ज़ायद कीमतों के साथ ख़रीदे गए थे। अब जो नए ट्रांसफार्मर्स हैं वो कम कीमतों के साथ सार्फिन को फराहम किए जाएंगे। फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन को सहूलियत फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नए ट्रांसफार्मर्स जल्द फेस्को को वसूल जो है वो निजी कंपनी से हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि फैसलाबाद का एक और जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में फोर्सेस और खारचियों के दरमियान झड़प। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 जवान जामे शहादत नोश कर गए। 43 साला शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत का ताल्लुक फैसलाबाद से है। सोगवारान में अहलिया और 3 बेटे छोड़े। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में लांस नाइक मोहम्मदुल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह, लांस नाइक यूसुफ अली, सिपाही जमील अहमद भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। कि फैसलाबाद कस्टम्स में मुलाजमीन की भर्ती के लिए तहरीरी टेस्ट का इनेकाद। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में 2 शिफ्टों में तहरीरी टेस्ट लिया जा रहा है। इसके लिए 1 ता 15 तक भर्तियों के लिए 12,655 उम्मीदवार तहरीरी टेस्ट देंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर अक्सा असलम हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नारों के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली, बताइएगा। फैसलाबाद में कस्टम में भर्तियों के हवाले से उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तहानात का सिलसिला आज जारी है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में कमोवेश 12,600 के लगभग जो उम्मीदवार है वो 2 शिफ्टों में आज तहरीरी इम्तहान दे रहे हैं। स्केल 1 ता 15 तक के लिए, जिसकी जो निगरानी है असिस्टेंट जो कलेक्टर हैं अक्सा असलम मेरे साथ मौजूद हैं, वो देख रही हैं मामलात को। मैडम बताइएगा किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और आज 2 शिफ्टों में इम्तहान लिए जा रहे हैं, क्या क्या निगरानी के पहलू हैं और कब तक इनके नतीजे आ जाएँ? अस्सलामुअलैकुम। आज हमने 12,655 कैंडिडेट्स को बुलाया। सुबह हमारे 9 बजे से टेस्ट स्टार्ट हो गए थे और शाम 6 बजे तक इंशाल्लाह हमारे चलेंगे। 6 बैचेस में हमने डिवाइड किया हुआ है और 6 डिफरेंट पेपर्स जो हैं वो सबके लिए तैयार किए गए हैं। और हमारी अटेंडेंस अभी तक तकरीबन कुछ 40% तक हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अभी तक रही है।
बताइएगा दरखास्तें कितनी मसूल हुई और अब जो एक्सेप्टेड जो तालिब इल्म आपको लगता है उम्मीदवार आएंगे वो कितने होंगे? तकरीबन 14,000 हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी। हमने अपने क्राइटेरियाज जो हमें बोर्ड ने नोटिफाई किए थे उसके अकॉर्डिंग हमने शॉर्ट लिस्टिंग की, जिसमें से 12,655 कैंडिडेट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जिनको आज कॉल किया गया। 12,655 कैंडिडेट्स आज जो तहरीरी इम्तिहान है वो देंगे और साथ में जो अभी तक हाज़िरी का तनासुब है वो 40% से ज़ाया लगाया जा रहा है। जो असिस्टेंट कलेक्टर की जानिब से भरपूर निगरानी भी की जा रही है और दौरा भी किया जा रहा है इम्तिहानी सेंटर का। जो मुख्तलिफ सेंटर कायम किए गए नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में कमोबेश 24 के लगभग कमराजात हैं और साथ में 3 हॉल्स में आज टेस्ट लिया जा रहा है। जी अली नारो, बहुत शुक्रिया आपका। भर की तरह टोबा टेक्सिंग में भी असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। निजी और सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा को खराज तहसीन पेश। अहमद नदीम की रिपोर्ट देखिए। कि गंवादी हमने इस्लाफ से जो मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। टोबा टेक्सिंग में असातिज़ा को खराज तहसीन पेश। तलबा कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मुअल्लम बनाकर भेजा गया। उस्ताद का रुतबा बहुत बुलंद है। बच्चे के रूहानी बाप का दर्जा दिया गया है। तालिब इल्म की कामयाबी उस्ताद के बगैर मुमकिन ही नहीं। हजरत अली का भी कौल है कि जो जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है। जो हमें कोई एक बात भी सिखाए वो उस्ताद होता है। उस्ताद हमारा रूहानी बाप होता है। हम एक हीरा है ना, हीरे को तराशने के लिए जौहरी की मदद होती है और उस्ताद वही जौहरी है। अक्ल भी खुदा देता है, समझ भी खुदा देता है। उस्ताद वो समंदर है जो अक्ल को बढ़ा देता है। मैं उस्ताद के बारे में ये कहना पसंद करूंगी कि उस्ताद वो हस्ती है जिसने हमें लिखना पढ़ना सिखाया, हमें उंगली से पकड़ कर चलना सिखाया, हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया। उस्ताद कौम का मेहमान होता है, ये हमारे मुआशरे को लेके चलता है। उस्ताद ही होता है जो मुआशरे को आगे लेके चलता है। अगर हम अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करेंगे तो हम जलीलो ख़वार होंगे। उस्ताद की इज्जत करने से ही हमारा मुआशरा तरक्की करेगा। उस्ताद के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। कैमरामैन फकर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।